इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रा में वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। चलिए सबसे पहले आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, मतलब इसका वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल को अल्फ़ाबेट में डिनोट करते हैं, जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ए हुआ, बी हुआ, एक्सेट्रा। आप किसी भी अल्फ़ाबेट में इसको डिनोट कर सकते हैं। एक बात ख्याल रखिएगा कि वेरिएबल का कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगा, लेकिन उसका वैल्यू अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन के ऊपर। माने इसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। जैसे एक्स का वैल्यू कहीं पे 2 हो सकता है, तो कहीं पे 4 हो सकता है, कहीं पे 8 हो सकता है, इस तरह से। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा के समझा देता हूँ। सपोज़ कि वो कौन सा नंबर है जिसमें हम लोग 2 को ऐड करें तो वो 5 होगा, तो जाहिर सी बात है 3। तो अगर मैं इसको x मान लूँ कि हमको x निकालना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, +5 = 9। सपोज मैं इसको x मान लेता हूँ, हमें x निकालना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो 9 आ जाएगा। अब यहीं पे देखिए कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 4, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 3। मैंने एक ही वेरिएबल का 2 आंसर आया। आप चाहो तो यहाँ पे y, a, b कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो इसी तरह क्या होता है कि वेरिएबल में एक ही वेरिएबल का अलग अलग आंसर आता है, अलग अलग क्वेश्चंस में, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे अगर आप 2 लिख दो, जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, 1/2 हुआ, तो ये सब जो वैल्यू है इसका हर एक जगह यही इसका वैल्यू होगा। जैसे अगर आप 2 लिखते हो तो कहीं भी आप कहीं भी 2 लिखो तो उसका वैल्यू 2 ही माना जाएगा। जैसे 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। 8 का वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। बस यही हुआ। तो अगर देखा जाए, इन शॉर्ट मान लो, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस देखा जाए तो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, और कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है।